Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you one of the most important topic that is important for your IIT JEE exam, for your main exam as well as for your advanced exam. And this topic is also important for for your board exam. So so let me start. तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर आज जो है इसका इंट्रो पार्ट ही पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है तो हमने इसके पहले क्या किया था, काइनेमैटिक्स में कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। वो था हमारा क्या, 1D मोशन। जब आप 1D मोशन को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली। तो एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक 2D मोशन है एंड दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन और 1D मोशन। 1D मोशन में क्या होता है बेसिकली, तो जब आपने काइनेमैटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन पढ़ा होगा। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप बॉल, आप इसे अपने माइंड में ना थोड़ी इमेजिन करिए। जैसे आपके पास एक बॉल है और बॉल को क्या करते हैं, हाँ, फ्रीली फॉल करते हैं। फ्रीली फॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर, और इसका जो एक्सेलरेशन है, आप इसको फ्री फॉल कर रहे हैं और अर्थ की ग्रेविटी जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी वजह से इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा थ्रू आउट द मोशन। तो इस टाइप का मोशन जिसमें यू इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो और जो एक्सेलरेशन है हमारा वो भी कांस्टेंट हो थ्रू आउट द मोशन, तो ये मोशन तो हमारा बेसिकली वन डायमेंशन मोशन है। एंड यहाँ पर कांस्टेंट भी एक्सेलरेशन जो है ना वो भी कांस्टेंट है। तो अभी हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, बट वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है। अभी हम सेकंड केस को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा हमारा, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लिया हुआ है। तो अभी ये हम डाउन, यहाँ पर जो वॉल थी ना, ये तो हमारा हो गया कि हमने उसे फ्री फॉल किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसकी डाउनवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये बॉल इस पोजीशन तक आ चुका है। अभी हम एक नेक्स्ट कंडीशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, कंडीशन बी हम जैसे बोल सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन। तो मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है, बट हम वेलोसिटी की यदि बात ना करें तो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या नहीं होगा। तो अभी हमने एक केस डिस्कस कर लिया जिसमें कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी हमारी और एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा। तब उस कंडीशन में यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड या बर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी कि वो 2D मोशन भी नहीं होगी और प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं होगी। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन बी भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से कर क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी हम इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी देते हैं, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी होगी और साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन जो कि हम कांस्टेंट मान रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस कंडीशन में जब ये अपनी इस पोजीशन पर आएगा, मान लीजिए ये इसकी पोजीशन ए है एंड ये इसकी पोजीशन बी है। जब ये अपनी बी पोजीशन पर आएगा तो इस यहाँ पर क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन वाले जो पाथ है ना उसको फॉलो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है उसको फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पर जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी ना वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा होगा। तो अभी हम यदि तो यहाँ पर इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन, मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी ना वो सीधे स्ट्रेट लाइन वाली ट्रेजेक्ट्री होने वाली है। अगर हम इसके कंपैरिजन में प्रोजेक्टाइल मोशन की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को यदि फील करना है ना, तो आपके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में भी आसपास दिख जाएंगे आपको। अभी हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, आप इसे यू वेलोसिटी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो कुछ ना कुछ आप उसको दे रहे हो। मान लीजिए आप इसको यू वेलोसिटी दे के और इसको थ्रो कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इसको थ्रो कर रहे हो इस तरीके से। अब ये जो पार्टिकल है ना हमारा, मतलब हमारा जो बॉल है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस पाथ को फॉलो करेगा, तो ये बेसिकली इस टाइप के पाथ को फॉलो करेगा और इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा ना वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, जी। ओके।
तो अभी हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन अपीयर्स व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मेक्स सम एंगल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अभी हमने ये पहले भी बात की है कि इसका जो एक्सेलरेशन है ना, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो यदि आप इस पॉइंट पर देखें, मीन्स आप ये मान लीजिए इसकी मैक्सिमम हाइट एच है, ये हाइट एच को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पार्ट। तो ये h/2 पे, इस पार्ट पे और यहाँ पे भी सबका सब पे क्या होने वाला है, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और साथ ही साथ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द मोशन। और यहाँ पर एक जो होगा कुछ ना कुछ एंगल होगा यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर थीटा एंगल से आपने इसको थ्रो किया, ये वेलोसिटी होगी। सो आप यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स में भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आप इसमें जो वेक्टर लॉ है ना, उनको फॉलो कर सकते हैं और इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसके एक्स कंपोनेंट को यू कॉस थीटा में, एंड जो इसका वाई कंपोनेंट होगा उसे यू साइन थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी और भी क्या, मान लीजिए आपने उसको इस टाइप से थ्रो किया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या और भी कंडीशन है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, मतलब आपने उसे हॉरिजॉन्टल से थ्रो नहीं किया। अभी एक पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन है, मान लीजिए हाइट एच से आप इसको एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, आप इसको अ, फेंक रहे हैं यहाँ से इस बॉल को। और इसकी कुछ ना कुछ आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यू दे दी है। फिर उसके बाद क्या ये जो वॉल जो है वो क्या ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, तो वो भी उस टाइप के मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं। तो हाँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या, मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है और उस इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली आप इसके इसके लिए मान लीजिए आप एक माउंटेन पर या किसी इंक्लाइंड प्लेन पर भी जाएं और वहाँ से भी आप बॉल थ्रो करके देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर भी जो होगा ना, वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। बस यहाँ पर जो जी है ना आपका, वो क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा ड्यू टू द इंक्लाइन जो प्लेन है ना, इसकी वजह से यहाँ पर जो जी है ना, वो जी फैक्टेड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट जो हमारा है ना, वो एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स इसके ना बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इस अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है ना, वो आप देखिए यहाँ पर। अ, मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल, तो आप जब क्रिकेट देख रहे होते हैं ना, तो उस क्रिकेट में आप बॉलर को देखिए, वो किस तरीके से बॉल थ्रो कर रहा है और वो बॉल किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है। तो ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब हम किसी यदि मिसाइल की भी बात कर लेते हैं, तो हम डेफिनेटली बोलते हैं कि हाँ, एक मिसाइल भी जो है ना, वो किस तरह की पाथ को फॉलो करता है, वो किस तरह की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, वो करता है पैराबोलिक पाथ को फॉलो। सो ये मैंने 14,000 किलोमीटर पे हाइट पे भी आपको दिखाया हुआ है, ये कि इतने हाइट पर जाने के बाद भी किस तरह का ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, वो है हमारा फायर क्रैकर क्रैकर का एग्जांपल। सो जब जब भी आपने क्रैकर्स जो हैं वो जलाए होंगे, तो उसमें आपने क्या देखा होगा, उसमें जो स्पार्कलिंग होगी ना, वो किस तरीके से होगी, वो भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने वाली है। इस तरीके से हर हर जो पार्टिकल है ना इसका, वो क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने वाला है। तो ये भी क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये लेज़र वेल्डिंग जो है, एक मैन जो है वो उसको लेज़र वेल्डिंग कर रहा है किसी पर्टिकुलर जो हमारा सामान है उस पे। सो इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो पाथ है ना, ये फॉलो कर रहा है, वो भी हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ये। सो इसकी जो स्पार्किंग हो रही है ना, तो वो भी उसमें जो पार्टिकल है ना, वो भी हमारे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को ही फॉलो कर रहे हैं। सो आपके नेचर में भी, तो नेचर जो है हमारा फिजिक्स का बहुत ही बड़ा क्या है, लैब है। सो आप इसमें इसमें भी देख सकते हैं, क्या फिजिकल जो फिनोमिना है जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की, क्या वो अ, हमारे नेचर में भी है। हाँ, बहुत सारे हैं, जैसे कुछ नेचुरल फिनोमिना भी हैं, जैसे कि हमारा वॉल्केनिक इरप्शन ही हो गया। यहाँ पर जो क्रेटर क्रेटर है ना, उससे जो भी पार्टिकल निकलने वाले हैं, जो भी मैग्मा लावा जो भी है ना, तो वो सब क्या होगा, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करने वाले हैं। और उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा कांस्टेंट जी रहेगा, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा।
सिमिलरली जब आप ओशन बिग वेव्स को भी देखें जिनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, सो जब आप यहाँ पर भी देखेंगे ना, तो ये जो हम एवरी ड्रॉप है ना जो यहाँ पर, वो क्या कर रहा होगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।